अगर मैं आपसे कहूं क्या ट्रंप और पुतिन के बीच वो जंग जिस जंग का लोग इंतजार कर रहे थे, क्या वो शुरू हो चुका है? अरे 7 तारीख को ही शुरू हो चुका था जब 7 जनवरी आया था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार उस दिन ऐसा क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ था कि रूस और चाइना एक तरफ हो गए और अमेरिका एक तरफ? क्योंकि अब देखिए, दुनिया के अंदर केवल ऐसे 3 ही देश हैं जो अमेरिका को उसकी औकात याद दिला सकते हैं। वो है रूस, चीन और भारत। अगर ये 3 एक साथ हो जाएं, तब कहीं जाकर अमेरिका का कुछ कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं किया जा सकता अमेरिका का। और अभी जिस लेवल और जिस अहंकार में आपका ट्रंप आ चुका है, इस अहंकार को तोड़ना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक ये अहंकार टूटेगा नहीं, तब तक अमेरिका, आज वेनेजुएला तो कल आपका और हमारा देश का भी नंबर आ सकता है। लेकिन आप देखने की कोशिश करोगे कि आखिरकार ये जंग शुरू कहां से हुई। देखो, इस मैप में समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक जहाज के बारे में। एक ऐसी जहाज जिस जहाज का लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो जहाज जो कि रूस से गई थी वेनेजुएला में तेल लेने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही ना अमेरिकी सैनिक आकर उस जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। आप देख सकते हो, ये हेलीकॉप्टर आते हैं और सैनिक यहाँ पर उतरते हैं, और सैनिक जब उतरते हैं तो उस जहाज पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं। और कब्जा करने के बाद पता लगता है कि यार ये जहाज किसी और का नहीं बल्कि ये तो था रूस का। और रूस के जहाज पर कब्जा करना, जान जाइए, अंगार पर चलने के बराबर है। अमेरिका ने कब्जा कर लिया। अमेरिका ने यह भी कहा कि इस जहाज के अंदर जो क्रू मेंबर थे ना, उनको जेल में डाला जाएगा, कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। लेकिन आखिरकार देखते किसमें गलती किसकी थी। लेकिन हाँ, यहां पर आप देख सकते हो कि जो आपका रूस है भाई साहब, उसने अपने न्यूक्लियर पावर सबमरीन उमरीन उतार दिया है। बस अब कब इधर से उधर होना चालू हो किसी को नहीं पता। लेकिन आप देखने की यहां पर कोशिश करोगे तो जो अभी रूस है, आपको पता है कि अमेरिका ने रूस पर काफी प्रतिबंध लगाए हैं। वेनेजुएला पर तो अभी कब्जा कर ही लिया है, लेकिन वेनेजुएला दुनिया का सबसे ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा तेल है, ये सबको पता है। और हाँ, जो यूएस है उसने वेनेजुएला पर कब्जा करके पूरा का पूरा तेल हथियाने की अब कोशिश करेगा। लेकिन रूस ऐसा देश है जिसके पास खुद का भी तेल है, लेकिन भाई साहब वेनेजुएला से भी वो तेल खरीदा करता है, क्योंकि वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा तेल है। लेकिन आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल जो आपका रूस था, उसने ईरान से एक तो जहाज भेजा अरेबियन सी के अंदर, फिर उसके बाद रेड सी, फिर उसके बाद मेडिटेरियन सी, फिर उसके बाद इधर आता और फिर वेनेजुएला से वो जहाज तेल लेकर निकलता ही रहता है। और जब यहाँ अंटार्कटिका में पहुंचता है यूके के पास, तो अमेरिका वाले कहते हैं कि अरे यार, हम 1 महीने से एक तो जहाज को देख रहे हैं मेडिटेरियन सी में। वो 1 दिसंबर को देखा गया था, और जब 1 दिसंबर को यहां पर देखा गया तब उसका नाम बेला 1 था। लेकिन जब यही जहाज यहां से निकल रहा है तो इसका नाम मेरा है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? आप देखने की कोशिश करोगे, जब ये जहाज यहां से निकलने लगती है और जब पता चलता है कि जहाज को देख लिया गया है, तब इस जहाज पर एक रूसी झंडा लगा दिया जाता है, जिससे सभी लोग सोचते हैं ये तो रूस का जहाज है। और रूस का जहाज पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। भाई साहब, इतना खौफ है रूस का समुद्र के अंदर, क्योंकि आप देखोगे तो लगभग आधा मतलब पूरा लगभग तो एक कब्जी आकर बैठा है। लेकिन बहरहाल आप ये देखने की कोशिश करोगे तो यहां से जब रूस का जहाज जा रहा होता है ना, तो यूएस कहता है यूके से कि तुम एक बार चेक तो करो, देखो किसका जहाज है। तो पता चलता है अरे ये तो रूस का जहाज है। तब यूएस की आर्मी यहां से आती है और इस जहाज को यहीं पर कब्जिया लेती है। लेकिन आप देखने की कोशिश करोगे तो एक नियम कानून बनाया गया है, जैसे कि समुद्र के अंदर 370 किलोमीटर, ये शब्द याद रखिएगा, 370 किलोमीटर 370 किलोमीटर ऐसा कहा जाता है कि समुद्र के दूरी में आपका हक होता है। जैसे कि भारत ये है, तो भारत अपने जमीन से 370 किलोमीटर तक अपनी जो कानूनी कार्रवाई है, वहां पर मछली और जो रिसोर्सेस है उसको ले सकता है, और वहीं तक ही आपका हक रहता है। 370 किलोमीटर के बाद अगर आप देखोगे, फिर वहां से यह मान लिया जाता है कि भैया 370 किलोमीटर बाद ये सबका समुद्र है, किसी एक पार्टिकुलर देश का नहीं है। तो वैसे यहां से ये जहाज 370 किलोमीटर से बहुत ज्यादा दूर था यूएस से, लेकिन फिर भी यूएस आता है, इस जहाज पर कब्जा कर लेता, और ये 370 किलोमीटर से बहुत ज्यादा दूर था। तो कानूनी अगर आप देखोगे, कानूनी तौर पर तो ऐसा कब्जा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अमेरिका ने इस जहाज पर कब्जा कर लिया। और जब कब्जा किया तो उसके बाद यूएस ने भाई साहब अपना भेज दिया, जो होता है ना बेड़ा सबमरीन उमरीन वाला, वो भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन को भेजा था, जिसमें से आप न्यूक्लियर बम तक भी छोड़ सकते हो। लेकिन अब क्या होगा? असल में अब अगर उस जहाज को नहीं छोड़ा गया
तो भाई साहब कोई ना कोई प्रतिक्रिया आपके पुतिन तो जरूर देंगे। और अगर कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो अपनी इज्जत को रखने के लिए ट्रंप कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई या फिर कोई ना कोई हमला जरूर कराएगा। आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर अब ऐसे दो देश के बीच लड़ाई होगी ना जिसके पास न्यूक्लियर बम है। अरे वेनेजुएला वाले राष्ट्रपति तो इसलिए उठवा लिया था क्योंकि वेनेजुएला के पास कोई न्यूक्लियर बम, परमाणु बम नहीं था। अगर होता ना तो इनकी चौंक लेने लगती है, कभी ऐसा कर ही नहीं सकते थे कि उठवा लें, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बम होता। वेनेजुएला के पास नहीं था। वेनेजुएला के पास केवल एक चीज है, वो है तेल, सोना, मतलब उसके धरती के अंदर ही ये सब कुछ दबा हुआ है। तो वहां से ये अमेरिका तेल और सोना निकालने के लिए उस पर कब्जा किया ताकि गोल्ड रिजर्व बढ़ सके और इस दुनिया को वापस एक बार खत्म किया जा सके प्रदूषण के माध्यम से। क्योंकि जहां पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही थी, वहीं ये बंदा आता है और कहता है कि अब नहीं, अब हम तेल बेचना चालू करेंगे, जिसकी वजह से जो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा था वो प्रमोट करना बंद कर उठेगा। क्योंकि अब जब वापस से दुनिया के अंदर तेल हो ही जाएगा तो क्या दिक्कत है, तो लोग वही पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी चलाएंगे। इसी वजह से इसने इलॉन मस्क से भी पंगा ले लिया था और इलॉन मस्क को भी धक्के मार कर हटा दिया। हाँ, क्योंकि ये इलॉन मस्क तो भाई साहब ग्रीन एनर्जी प्रमोट करता था, ये आए है पेट्रोल डीजल लेकर। ये कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, दुनिया क्या हो, बस यूएस बचा रहना चाहिए। ये अपने स्वार्थ के लिए भाई साहब पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, इतना गिरा हुआ ये राष्ट्रपति है। अब इसका क्या किया जा सकता है? इसका तभी कुछ किया जा सकता है जब या तो ये राष्ट्रपति के पद से हटे, या फिर इसकी नीयत सुधर जाए, या फिर इसकी नीयत सुधारने वाला कोई मिल जाए। अब इसकी नीयत कोई अकेले नहीं सुधार पाएगा, वो चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो। हाँ, इंडिया भी भाई साहब, ऐसा मत कहिएगा कि अरे इंडिया तुम ऐसा क्यों कह दे रहे हो। देखो इसकी पावर है, ऐसा मान लीजिए, और पावर जब बहुत ओवर हो जाती है ना, तब उसके बाद आदमी किसी की सुनता नहीं है। वैसे ये खुला हुआ सांड हो चुका है ये ट्रंप आपका। अब क्या है कि इसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है, तो अब आपका रूस भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया देगा। अगर रूस कोई प्रतिक्रिया देता है तो चाइना भी इसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि चाइना का भी इसमें बहुत नुकसान है। क्योंकि वेनेजुएला पर जब कब्जा किया गया, जैसे भारत आप देखोगे चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर बना रहा है ना, तो भारत कुछ ही पोर्ट बना है। लेकिन चाइना को देखोगे, चाइना इतना डेवलप हो चुका है कि दुनिया आती है कहती है कि यार चाइना तुम यार हमारे देश में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते, तुम हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो, अपना पोर्ट वोट बनाओ, एयरपोर्ट ब्रिज बनाओ, बस टर्मिनल बनाओ, कैनाल बनाओ, ये सब बनाओ यार, आप काहे नहीं करते, हम तो आपको खुला हम कह रहे हैं। तो ऐसे ही जो चाइना है वो पूरी दुनिया के अंदर अपना देख सकते हो, चाइना कहाँ कहाँ पर क्या क्या बनवाया। जैसे कि वेनेजुएला के अंदर बहुत सारे इसने पोर्ट बना कर रखे थे। वेनेजुएला के अंदर कई सारे मेट्रो, पोर्ट, टर्मिनल, रेलवे, रोड, एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें बनवा कर रखी थी। दुनिया के अंदर देख सकते हो आप अमेरिका में कितना बनवा कर रखा है। तो अमेरिका में जो आपका चाइना था उसका ना बहुत प्रभाव था, जिस प्रभाव को कम करने के लिए इसने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। अब वेनेजुएला पर इसने कह दिया कि हमारा हक है, अमेरिका का हक है, अमेरिका कंट्रोल करेगा। अगर अमेरिका कंट्रोल करेगा तो यहाँ पर चाइना क्या करेगा भाई साहब? चाइना के पोर्ट सोर्ट सब खत्म होने लगेंगे, वहाँ से जो उसका इन्फ्लुएंस था चाइना का वो खत्म हो जाएगा, ये अमेरिका खत्म कर देगा, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर चाइना को कुछ मानेंगे नहीं और अमेरिका का वापस से जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता चला जाएगा। और इन्हीं सब की वजह से इसने इस चीज़ पर कब्जा किया। और हाँ, अब जब चाइना का भी नुकसान होगा तो चाइना आएगा जरूर, क्योंकि चाइना ने वेनेजुएला के अंदर काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट करके रखी है। चाइना भी वेनेजुएला से तेल खरीदता है और चाइना वेनेजुएला के अंदर और बाकी इस साउथ अमेरिका के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बनवा कर रखा है। और अगर उन सब पर नुकसान हुआ तो चाइना कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा, क्योंकि एक पोर्ट बनाने के लिए ना भाई साहब बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं। तो इतना नुकसान तो आपका चाइना सहेगा नहीं। और हाँ, अभी तो केवल ये शुरुआत है, जब तक ट्रंप है ना, आप देखिए कितने बड़े बड़े कांड होंगे, क्योंकि अभी तो ये केवल शुरुआत किया ही है। अभी देखिए कितनी नीचता तक ये गिरेगा। अभी केवल ये 2-4 देश का नाम आया ना, अब तो कहा जा रहा है कि भारत के ऊपर 500% का टैरिफ लगाने का जो प्रस्ताव है, जो बिल है, वो भी पास हो चुका है। 500%, आप सोच सकते हो, मतलब कोई सामान ही भारत का वहां जाकर बिकेगा ही नहीं। भारत को जबरदस्ती कोई ना कोई दूसरा मार्केट खोजना पड़ेगा। लेकिन अब कैसे भारत या दुनिया इसको सबक सिखा सकती है, अभी इसका कोई भी उपाय नहीं निकल पाया। लेकिन जिस दिन निकला उपाय, उस दिन जान जाइए फिर अमेरिका की लाले पड़ जाएंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी तब तक नहीं पढ़ पाएंगे जब तक पूरी दुनिया एक तरफ होकर इसके खिलाफ न जाए और कोई एक ऐसा रास्ता नहीं निकाल ले कि भाई साहब अब हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, हमारे पास खुद का कुछ है और हम अपना कर लेंगे। तब अमेरिका को टेंशन बढ़ेगी। अभी ये केवल टेंशन देने का काम कर रहा है।
क्या लगता है कि अमेरिका को हराने के लिए किनको शामिल होना पड़ेगा? आप एक बार देखते उन देश का नाम लिख पाते हो कि नहीं। लेकिन अगर ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज आपसे मिस ना हो पाए, आपके लिए हमने यार फ्री टेलीग्राम चैनल बना दिया, वो भी अभी जाकर फॉलो कर सकते हो। और अगर फ्री में चाहिए, जीरो कॉस्ट, एकदम हाई लेवल की नॉलेज, तभी करिएगा, क्योंकि वो केवल नॉलेजेबल लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। अधिक जानकारी चाहिए इसमें भी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।